प्यारे दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह पर जो कुछ विवाद चल रहा है वो तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन वहां पेश आने वाली एक बड़ी करामात जो आज अभी अभी वहां पर पेश आई है, आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, ताकि सबको इस करामात के बारे में जल्द से जल्द पता चल सके। और कमेंट बॉक्स में या मोइन हक मोइन जरूर लिखें। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के जलाल और कराम को न कोई कल झुठला पाया था और ना ही कोई आज झुठला पाएगा। आज से लगभग 800 साल पहले जब आप गरीब नवाज को वहां से हटाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आप आज भी वहां मौजूद हैं। और जो राजा के ऊंट बैठे थे, जब वो ऊंट वहां से बिना आपकी इजाजत ना उठे, तो ये लोग आपकी दरगाह पर कैसे उंगली लगा सकते हैं। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने कुछ मुरीदों को लेकर अजमेर शरीफ की सरजमी पर अपने मुबारक कदम रखते हैं, तो उस वक्त गर्मी इतनी भयानक थी कि धूप से बचने के लिए आप हजरत शहंशाह हिंद अताए रसूल गरीब नवाज और उनके अकीदतमंद एक छायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। आप अभी आराम फरमा ही रहे थे कि चंद लम्हे गुजरे थे कि अचानक से कुछ सिपाही वहां पर आ जाते हैं। मालूम होता है कि वो सिपाही दरअसल वहां के जो राजा थे, जो हिंदू राजा थे, उन्हीं के सिपाही हैं। और अचानक वो आते ही सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह और उनके चाहने वालों को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। राजा के सिपाही फिर सरकार गरीब नवाज से पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं, कहां से आए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हम मुसाफिर हैं और सफर पर निकले हैं। छाया देखकर, ये दरख्त का साया देखकर हम यहां पर बैठ गए थे। आराम की गरज से वो सिपाही भी बड़े मगरूर रहते, क्योंकि वो उस रियासत के राजा के सिपाही थे। तो वो मगरूर यानी घमंड से कहते हैं, आप लोगों को क्या मालूम नहीं कि यहां पर राजा साहब के ऊंट बैठते हैं। ये ऊंटों के बैठने के लिए जगह है। अब आप जल्द से जल्द ये खाली कर दीजिए, वरना आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द ये जगह खाली कर दें। यहां राजा साहब के ऊंट बैठेंगे। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह उन सिपाहियों को समझाने की कोशिश करते हैं और फरमाते हैं, या बंदे खुदा का इतना बड़ा जंगल मौजूद है, राजा साहब के ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। सिपाही मगरूर होकर कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहां से चले जाइए। जब हमने आपको कह दिया है कि राजा के ऊंट यहीं बैठेंगे तो यहीं बैठेंगे, यहां से चले जाइए। उन्होंने सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह वाले फरमाते हैं, ठीक है भाई साहब, अब यहां पर राजा के ऊंट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा साहब अपने साथियों के साथ वहां से उठकर चले जाते हैं और किसी दूसरी जगह पर आराम करने की गर्द से रुक जाते हैं। इधर जब दूसरे दिन सुबह होती है तो सिपाही ऊंटों को वापस लेने की गर्ज से आ जाते हैं। सिपाही ऊंटों को खींचते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊंट तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारे ऊंट ऐसा लग रहा था मानो जमीन से चिपक गए हों, वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिपाही सारे इकट्ठे होकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने लगे। उन्होंने यही सोचा कि राजा के पास जाकर सारी सच्चाई राजा से ही बयान करना होगा। वो अपने महाराजा, अपने राजा के पास सारे के सारे हाजिर हो जाते हैं और जाकर राजा से ये सारा वाकया बयान करते हैं। राजा कहता है, क्या हुआ है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो वो सिपाही कहते हैं, महाराज, हमारे ऊंट रत्ती से चिपक गए हैं, हमने उन्हें हांका मारा, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे हैं। महाराजा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। सिपाही कहते हैं, महाराज, हमें तो लगता है कि कल शायद हमने जिन फकीरों को वहां से उठाया था, ये सब उन्हीं की करामात है। राजा कहता है, शायद तुम ठीक कहते हो, जाओ, वो शायद सच्चे फकीर थे, सच्चे दरवेश थे। सिपाही कहते हैं, जो हुक्म आपका महाराजा साहब, हम उन दरवेशों को ढूंढते हैं। दरवेश को ढूंढने के लिए अब वो सिपाही निकल जाते हैं। सिपाही उन्हें तलाश करते करते
एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर शहंशाह हिंद अताए रसूल आले नबी औलादें अली सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अपने उन चाहने वालों के साथ मुरीद के साथ आराम फरमा रहे थे। सिपाहियों को जैसे ही वो लोग नजर आते हैं, सिपाही दौड़े दौड़े आप सरकार गरीब नवाज के पास पहुंचते हैं। सरकार गरीब नवाज उन्हें मोहब्बत के साथ बैठने का हुक्म देते हैं। सिपाही जब बैठते हैं तो वो भी अचानक जमीन से चिपक जाते हैं और वहां से हिल भी नहीं पाते, उठ भी नहीं पाते। जब राजा को यह खबर मिलती है कि हमारे ऊंटों की ही तरह हमारे सिपाही भी जमीन से चिपक गए हैं, तो वो खुद ख्वाजा साहब के सामने हाजिर होता है। ख्वाजा साहब राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं। जब वो राजा जमीन पर बैठता है तो वो भी अपने आप को उस जमीन से चिपक जाता है और लाख कोशिश करने के बावजूद जब वो उठने में नाकाम रहता है तो ख्वाजा गरीब नवाज से माफी मांगने लगता है। गिड़गिड़ाते हुए फिर सरकार गरीब नवाज को उस पर रहम आ जाता है, क्योंकि आप आले अली हैं। आपने उसे माफ फरमा दिया था और जमीन से फरमाया, ऐ जमीन, अल्लाह के हुक्म से इनको तू आजाद कर दे। जमीन उन्हें आजाद कर देती है। राजा बार बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की इस मेहरबानी का शुक्रिया करता है। राजा के सिपाही सरकार गरीब नवाज के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, हुजूर हमारे ऊंट। आप गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम्हारे ऊंट वो भी खड़े हो गए हैं। सिपाही यहां से सीधा ऊंटों के पास जाते हैं और जाकर देखते हैं तो वो ऊंट अब अपनी जगह से खड़े हुए थे और जाने के लिए भी तैयार थे। सरकार गरीब नवाज की जैसे ही ये करामात मशहूर हुई तो वहां दूर दूर तक इस करामात का शोहराब फैल गया। अब लोगों को मालूम पड़ गया कि इस इलाके में एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के सच्चे वली हैं जिन्होंने ऐसी करामात दिखाई कि राजा, सिपाही और उनके ऊंट भी जमीन से चिपके रह गए। दोस्तों, ये करामात दुनिया भर में मशहूर है। तो जब ख्वाजा पाक के एक इशारे से बादशाह के ऊंट न उठ सकें, तो अगर आज भी कोई उनकी दरगाह को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो यकीनन वो भी उठ ना सकेगा। दोस्तों, आज पहली बार नहीं जब हुकूमत ने आप गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने की बात की है। आज से कई सौ साल पहले भी एक बादशाह थे जो मुस्लिम थे, जिनको ये लगता था कि दरगाह में कोई भी नहीं होता और ख्वाजा साहब पर पक्का यकीन नहीं था, जिस वजह से उन्होंने भी दरगाह को तोड़ने का इरादा किया था, जिनका नाम था औरंगजेब। आलमगीर बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद मजारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपने इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए। जब अजमेर पहुंचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा, चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, मगर मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो वो मुझे सलाम का जवाब देंगे। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ तोड़ दूंगा। नज आलमगीर जब मजार पर पहुंचे और हाजिरी दी तो वहां पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था। वो शख्स इंतजार कर रहा था। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने फरमाया, हजरत, मैं आंख से नबीना हूं, यानी मैं अंधा हूं और काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं काफी अरसे से यहां हाजिरी दे रहा हूं और रो रो कर दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हुजूर के सदके से मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा, मैं मजार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं और जब मैं वापस आऊं और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वो अंधा शख्स और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया। वो अंधा सोचने लगा, अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन की बारी आ गई है। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा,
अब तक तो मैं अपनी आंखों की रोशनी से परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कह दी है, तो अब मेरा बचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद की। जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास गए और मजार के पास जाकर उन्होंने सलाम अर्ज किया, तो मजार में से कोई जवाब न मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने सलाम किया तो अंदर से सलाम का जवाब आया और फिर मजार शरीफ से आवाज आती है, ऐ बादशाह, तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की करामात को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब खुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाहु अकबर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। यानी ये वाकया होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने किताब लिखी है फतवाए आलमगीर, जो कि इस्लाम के मुताबिक जो फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है। बड़े बड़े मसाइल उस किताब से हल होते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, जिनकी करामात सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। आपकी दरगाह पर हर मजहब के लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी मुरादें लेकर आते हैं, जो अल्लाह के हुक्म से पूरी भी होती हैं। आपकी करामात ऐसी है जो इंसानी सोच से परे हैं। एक इशारे से ऊंट को जमीन पर बैठा देना और दूसरे इशारे से आना सागर को खाली कर देना आपकी अजमत का सबूत है, और आप सही मायनों में हिंद के वली हैं। और आज भी आपकी दरगाह पर वालों को सुकून और बरकत मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो और आज का वाकया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।